एक तरफ तो दिल्ली के मायने प्रधानमंत्री जी पद की जो शपथ ले रहा है, दूसरी तरफ 1 घंटा पहले आतंकी हमलो हुआ। बाहर वो पाउण तो अजय आप कहीं मांग कर छो, आप 2 बच्चा से नाबालिग एक लड़की की बात है। आतंकवादियों ने ड्राइवर के ऊपर फायरिंग की, इससे क्या हुआ कि बस अनियंत्रित हो गई और यात्रियों की भी कुछ गोलियां लगी। मन बहुत बुरी सजा मिलनी चाहिए, जवान बहुत बुरी बात। सरकार ने कई कदम उठाना चाहिए जी बाकी। और ये जो घटना हुई है इसमें एक प्रकार से मोदी जी को और देश को चैलेंज किया गया है। एक ही परिवार के 4 मेंबर दुर्घटना में यदि मारे गए हैं तो उस परिवार के लिए क्या एक एयरलाइन के थ्रू क्या डेड बॉडीज को नहीं लाया जा सकता? आसपास के घरों में कहीं चूल्हे तक नहीं जले हैं सर, काफी लोग आक्रोशित है यहाँ पे। जैसे ही डेड बॉडी जल्दी से जल्दी मंगवाई जाए, क्योंकि पीओके के अंदर सारे आतंकवादी और टेररिस्ट जो ग्रुप हैं वो पनप रहे हैं वहाँ पे, और पीओके हमारा पार्ट है। हमने संसद में भी उसके लिए सीटें जो है वो खाली रख रखी हैं। क्या वो दिखाने के लिए खाली रखी है भारत सरकार ने? खंबागणी राम राम साहब, मैं दिलीप और जलकोटे देख रहा हो। और जम्मू कश्मीर के मायने काल शाम ने जो है एक आतंकी हमलो हुई, बी के मायने 10 लोग का की मौत होगी, जो शहीद होगा, और 37 से ज्यादा लोग बड़े घायल होगा की बात सामने आ रही है। तो बी के मायने चोमू जयपुर जिला का चोमू विधानसभा क्षेत्र है। बी के मायने 5 निवासी बम मसूद जो है 4 शहीद होगा है और एक नातीन जो गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। अगर जो गाँव का लोग चबे देख सको जो कि पेड़ छे भी पेड़ की छाया के मायने बैठे छे। काल रासू जो गांव का है, आग पूरा गांव के मायने जो है पहाड़ टूट पड़े है। सुबह काल रात सु जो है गांव हर घर के मायने चूल्हों तक कुंजड़े हुए, भूखा प्यासा जो ग्रामीण है वे बैठा है। पूरी जो पुरजोरा की मांग कर रहा है। अड़े का स्थानीय लोकल प्रशासन का जो अधिकारी है, जनप्रतिनिधि है, वे भी लगातार परिजना के बीच आ रहा है और आसू बातचीत कर रहा है। तो जिया कि आप लोग आसू भी बातचीत करेला कि बाको काई भी खेणो है। डेड बॉडी ले अब तक डेड बॉडी आके परिजना के ने सबूत कुन करी गई है। बीमा कतो का इंतजार रेसी और पूरी काई प्रक्रिया उसी परिजना की काई मांग है, सारी बातें ले बातचीत करेला। साहब काई पूरा मामलो है, पूरा मामलो समझो। ये जो राजेंद्र जी हैं और उनकी वाइफ थी और उनकी एक भतीजी थी और उनके भतीजी जवाई थी, उनका बच्चा था। वो लोग गए थे जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए। तो वहाँ से जब वो शिव कोड़ी के लिए आगे चले तो उधर में बीच में सुनने में आया कि आतंकवादी घटना हुई। वहाँ पे आतंकवादियों ने ड्राइवर के ऊपर फायरिंग की, इससे क्या हुआ कि बस अनियंत्रित हो गई और यात्रियों की भी कुछ गोलियां लगी, जिससे बस गहरी खाई में गिर गई। लगभग 700 फीट गहरी है खाई में। और राजेंद्र जी, उनकी वाइफ और उनकी भतीजी और उनके भतीजी के बच्चे वो वहीं पे जो है वो खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए सर। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि एक तो डेड बॉडी जो है फ्लाइट से तुरंत यहाँ पे पहुंचाई जाए। और ये जो घटना हुई है इसमें एक प्रकार से मोदी जी को और देश को चैलेंज किया गया है, चुनौती दी गई है। मोदी जी की शपथ ग्रहण के ठीक 1 घंटे बाद ये घटना होती है। हमें बताया ये गया था, यहाँ पे हमें ये बताया गया था कि धारा 370 के हटने के बाद में कश्मीर में पूरी तरह से जो है आतंकवाद खत्म हो चुका है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लगातार 36 दिनों के अंदर 3 बार आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं कश्मीर के अंदर और राजस्थानियों को उसमें टारगेट किया जा रहा है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि जो भी परिजन हैं, इस बच्चे हैं, उन बच्चों को जो है जो भी वाजिब मुआवजा है वो दिया जाए, उनको आर्थिक मदद दी जाए उनको, क्योंकि बच्चे उनके नाबालिग हैं। और तुरंत उनको फ्लाइट से पहुँचाने की व्यवस्था की जाए। सब पूरा यहाँ का क्षेत्र जो है उनके साथ है। कल से यहाँ पे आसपास के घरों में कहीं चूल्हे तक नहीं जले हैं सर, काफ़ी लोग आक्रोशित है यहाँ पे। क्योंकि ये जो चैलेंज किया है एक्चुअली पाकिस्तान ने ये पूरे देश को चैलेंज किया है सर। ये पूरी देश की सरकार को चुनौती दी गई है। तो मैं कह रहा हूँ सरकारी स्तर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और पाकिस्तान से सिर्फ बात ही नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर। पाकिस्तान को डोजियर ही नहीं दिया जाना चाहिए, उसको इसका जवाब भी दिया जाना चाहिए मुंह तोड़। हम कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करने से पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि पूर्ण एक आर्मी जो फुल स्केल वार है पाकिस्तान के साथ वो करनी चाहिए और पीओके के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए हमें। क्योंकि पीओके के अंदर सारे आतंकवादी और टेररिस्ट जो ग्रुप हैं वो पनप रहे हैं वहाँ पे, और पीओके हमारा पार्ट है। हमने संसद में भी उसके लिए सीटें जो है वो खाली रख रखी हैं। क्या वो दिखाने के लिए खाली रखी है भारत सरकार ने कि वो जो है पीओके हमारा है? उसको पूरा करके दिखाओ ना। मोदी जी इस वादे के साथ आए थे कि कश्मीर के अंदर हम तिरंगा लहरा देंगे, वो कब लहराएंगे पीओके के अंदर तिरंगा? मेरा कोई राजनीतिक मांग नहीं है, मैं राजनीति नहीं कर रहा इसके अंदर, बस मेरी मांग है सरकार से पाकिस्तान के साथ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और परिजनों को पूरी मदद की जाए। लोकल प्रशासन भी आयो है, एसडीएम साहब भी आए, तहसीलदार साहब भी, कई उन्होंने सिर्फ बातें की, लिपापोती की है। हमारे को कोई भी एक आश्वासन जो एक होता है ना मजबूत आश्वासन, वो नहीं मिला है हमारे को अभी तक प्रशासन की तरफ से। कोई भी मदद हमारे को प्रशासन की तरफ से नहीं मिली है परिजनों को अभी तक। जी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री खुद भजन लाल जी शर्मा ट्वीट कराया है, वहाँ के बारे में सर ट्वीट कर देने से कार्रवाई नहीं होती है। ट्वीट तो आपने क्या ट्वीट कर देने से पूरा देश सुरक्षित हो गया?
प्रधानमंत्री को आतंकवादी घटना होती है ट्वीट कर देते हैं, प्रधानमंत्री शोक जता देते हैं, उससे पूरा देश सुरक्षित हो जाता है। नहीं, अब तक सरकार को कोई व्यक्ति था के पास आयो या था सुबह एसडीएम साहब आए थे, लेकिन वो लिपापोती करके चले गए। जैसे ठंडे पानी के जो छिट्टे होते हैं ना, वो देके चले गए यहाँ पे परिजनों को, और कुछ उन्होंने कोई बड़ी आश्वासन हमें मिला नहीं है अभी तक। अभी तक उन्होंने ये भी नहीं कहा कि फ्लाइट से लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ट्रेन से लाएंगे, कल दोपहर तक डेड बॉडी आएगी। सर यहाँ लोग दुखी हैं, लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, यहाँ पे 4-4 लोगों की डेड बॉडी यहाँ पे आने वाली है। मेरी मांग है ये प्रशासन से कि तुरंत उनकी फ्लाइट से लाने की व्यवस्था करें। मैं मोदी जी से मांग करता हूँ कि तुरंत उनको लाने की व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री भजन लाल को हमने सुना, तो उनसे मांग करते हैं कि उनको तुरंत लाने की व्यवस्था की जाए। माताजी कहीं खेणो छे जो आतंकी हमलो ही हो छे आपने मौत होगी बताइए। आतंकी वो हम यही चाहते हैं कि हमारे परिजनों की वो डेड बॉडी है ना, वो जल्दी से जल्दी पहुंचाई जाए हमें, और इनको जो भी बच्चे हैं उनको मुआवजा दिया जाए, उनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाए। तो जहाँ राजेंद्र जी ममता जी अड़ सु गया जा तो तासु बातचीत करे वो लगी मैं घूम बाजारी सु तो क्या मम खुशी सु देखवान मिली के थान के। हाँ घूम खुशी तो ची ना, घूम गया गया जा पहली बार ही गया था घूम नहीं, पहली जाता रहता हमेशा जाता, लेकिन वो हाथ सोई तो यहाँ पहली बार ही। आतंक उनको क्या पता था कि आतंकवादी हमला होगा उनके पास। सभी जाते हैं घूमने, तो कौन नहीं जाता। तो बाकी काई टाबर से एक भाई दो भाई यार, एक भाई और बीके बेटी के एक भाई और भाई वो पाउन तो अजय आप कहीं मांग कर छो आप 2 बच्चा से नाबालिग एक लड़की से बाकी उनको सर्विस दिलाओ, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे, उनके लिए कोई जॉब वॉब लगवाओ उनके बच्चों के लिए। तो आप घर को पालन पोषण किया मुझे उनको पापा थे, वो उनकी दुकान थी कपड़ों की, बड़ा की दुकान, इसलिए वो करते थे। अब तो कोई नहीं है कमाने वाला। तो अब जहाँ 2 बच्चा से भी बता रहे नाबालिग हाँ बड़े किसी पर तो पढ़ते हैं अभी तो, तीनों ही बच्चे पढ़ते हैं, तीनों बच्चे ही पढ़ा रहा ही तो है उसको तो हाँ तो वो तो पढ़ रहे ही चलता है तो हाँ छोटा छोटा ही तो छींटा बराल छोरी और 18-19 साल की। तो ये जो आतंकवादी हम लोग करे जे बन कहीं सजा मिलनी चाहिए, मन बहुत बुरी सजा मिलनी चाहिए, मन बहुत बुरी बात। सरकार ने कई कदम उठाना चाहिए बाकी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उनको ये आतंकवाद को खत्म करना चाहिए कि आगे ना हो ऐसी। घूमने तो सभी जाएंगे, क्या कौन नहीं जाएंगे, पर हर कोई ये थोड़ा ना है कि हर कोई जाएगा और उसको मार देंगे ऐसे। उसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। बार बता रहे थे कि काल रात सु चुलो गुंजोड़े करा गुरु काम कुंजल रहा काल 6 बजे पे कुंजल रहा हाँ एकदम ये काल 6 बजे न्यूज ना आ गई जी, 6 बजे तो हो गया लर बे 8-9 बजे आ गई जी, जो मान खाया रोटी पानी पूरा गांव का इकट्ठा हो रेजना का पूरी रात का ही, तब ऐसे है पूरी रानी। तो अब जे थे कई मांग कर थे सरकार से ये मांग करा कि आतंकवाद ने खत्म किया जाए और इनके बच्चा की आर्थिक स्थिति के लिए कुछ सुधार भाई मांग करो। भाई भी बच्चा की बच्चा का या कमाने वाला उनके कोई नहीं है, वो तो नाबालिग है बच्चे भी। ठाकुर राजेंद्र जी जो शहीद हुआ मैं राजेंद्र जी का बड़ा भाई हूँ, मेरे चाचा जी के बच्चे हैं। हमारे परिवार में काका जी की स्थिति, राजेंद्र जी की स्थिति बहुत काफी कमजोर है। इन्होंने अपने परिवार को चलाने के लिए एक छोटी सी दुकान, रेडीमेड की दुकान चलाते हैं, उसके ऊपर ही इन्होंने लोन ले रखा है। और इनके 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है, ये नाबालिग के रूप में भी इनका पढ़ाई का। अब ये तो हमारे परिवार में ऐसी विता बीत गई कि जो जिसका माँ बाप का साया हट जाता है, उसके परिवार में बच्चों के ऊपर क्या बीत रही है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही डेड बॉडी जल्दी से जल्दी मंगवाई जाए, जैसे कि हमारे परिवार में कहीं खेरा प्रशासन वाला कहीं खेरा डेड बॉडी ले। अभी हमारे स्थानीय कलेक्टर साहब आए थे, तहसीलदार जी आए थे, इन्होंने कहा बोले साहब प्लेन से तो डेड बॉडी आएगी नहीं, पूजा एक्सप्रेस से आ रही है और वो कल 10 बजे जयपुर पहुंचेगी। तो जो अब जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रशासन से कर रहे हैं, सरकार से भी कर रहे हैं कि एक आर्थिक स्थिति को देखते हुए, पूरे परिवार पूरे गांव को देखते हुए कम से कम डेड बॉडी तो जल्दी से पहुंचा देना चाहिए ना, जिससे कि पूरा परिवार खुशी से दाह संस्कार करे। जहाँ राजेंद्र जी के साथ में और भी अच्छा मतलब हमारे बड़े भाई साहब की, राजेंद्र जी के बड़े भाई साहब की बच्ची थी, हमारे पावना जी थे, तो उनके पैर में और हाथ में चोट आई है, उनका बच्चा है वो एक्सपायर हो गया। एक हमारे छोटा भाई राजेंद्र और एक उनके मिसेज घर से, ये दोनों उनका परिवार में सहाय नहीं है। अब इनके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे, एक बच्चे उनके माँ बाप का सहाय हट गया।
अब इनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि अब इसे अब क्या बोला जाए। ये थे बता रहे जो कि परिवार का लोन शेयर एक रेडीमेड की लेर वही व्यवसाय एक इसके मतलब इसके परिवार में पूरा खानदान पूरा परिवार चलाने के लिए इनके पास एक ही सोर्स है कि किराए पे दुकान ले रखे है, उसके ऊपर भी लोन था। अब ये परिवार का साया ही हट गया तो इनका पेट पालन पोषण कैसे होगा। तो हम तो सरकार से निवेदन करते हैं कि दोनों बच्चों में सरकार की नौकरी दी जाए और इनके पढ़ाई का आर्थिक खर्चा उठाया जाए। तो हमारी साथ के मायने बीजेपी सु प्रदेश प्रवक्ता और चौमू सु पूर्व विधायक रामलाल जी शर्मा है। रामलाल जी शर्मा जी, सबसे पहली तो कि 4 लोग चौमू सु शहीद हुआ है, आतंकी हमलो हुआ है, पहली बार भी अड़सु घूमा गया जे सब का ही राय है। देखिए, घटना दुखद है और किसी धार्मिक यात्रा को निशाना बनाना ये अनुचित है, गलत है। भारत सरकार से भी हमारी मांग ये रहेगी कि जितनी कठोर ताकि सजा दी जा सकती है वो देने की कोशिश सरकार करे। रही बात यह है कि पीड़ित परिवार के साथ सरकार है, संवेदनशील सरकार है। तत्काल मुख्यमंत्री जी से वार्ता होने के बाद में प्रशासन हरकत में आके यहाँ तक पहुंचा भी है। तमाम माकूल व्यवस्था वहाँ तक भी की जा रही है। शवों को लाने की व्यवस्था भी, अभी पूजा एक्सप्रेस 6 बजे रवाना होगी, उसमें शव वहाँ से रवाना होंगे, सुबह 6 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे। और घायल है उसका भी संपूर्ण इलाज सरकार संवेदनशीलता के साथ जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ वार्ता भी कर रही है, पूरा कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। अभी एडिशनल डिवीजन कमिश्नर से मेरे भी उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि 2 शव अलग अलग होने की वजह से थोड़ा समय ज़्यादा लग गया। पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका है और हम शाम को 6 बजे शवों को रवाना कर देंगे। एक तरफ तो दिल्ली के मायने प्रधानमंत्री जी पद की जो शपथ ले रहा है, दूसरी तरफ 1 घंटा पहले आतंकी हमला हुआ। 2019 में भी इयानो ही जो दृश्य जब वो सामने आए। देखिए, कुछ पड़ोसी मुल्क मान लो या आतंकी संगठन मान लो, जिनका ये मंसूबा रहता है कि हम देश में एक भय पैदा करने की हम कोशिश करें, लेकिन उनके मंसूबे कभी फलीभूत नहीं होंगे। ये अंतिम सांस ले रहा है, आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा है और भारत सरकार मुंह तोड़ जवाब देगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे समय 2-4-5 दिन बीतेगा, जिन्होंने भी यह घटना को अंजाम दिया है उनको कठोर से कठोर सजा मिलेगी। राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल जी भी ट्वीट कर ये जो घटना को निंदा कराया जाए, तो बाकी तरफ से जो प्रशासनिक अधिकारी भी आया, एसडीएम साहब आया, लेकिन परिजना सुबह वार्तालाप में भी कराया तो ये बताया कि मैं संतुष्ट को नहीं, ठंडा पानी का छाटा देवा को सरकार में काम कर रही है। देखिए, सरकार नियम और कानून के तहत जो भी मदद होगी, सरकार को आउट ऑफ वे भी जाने की आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार जाएगी निश्चित रूप से। कहीं ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि दुखी या पीड़ित परिवार के साथ सरकार नहीं है। बिल्कुल। तो एच हमारी साथ में रामलाल जी पूर्व विधायक है चौमुसू, और ये आश्वासन दिया है कि जो परिवार वाला की जो मांग है बी के ऊपर जो है अगर सरकार ने जो भी कड़ा कदम उठाना पड़ेगा वह सरकार उठावली। पूरी जो रिपोर्टिंग सेवा में था दिखाता रहेला। अबार के लिए इतना ही। मैं दिलीप कुमार कैमरामैन के साथ में जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी।